कंप्यूटर अनुदेश से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किसके आविष्कार के कारण हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात हुआ था कंप्यूटर के कारण। कंप्यूटर आया तभी सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात हुआ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करने वाला। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करने वाला। वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा अपने अपरिष्कृत आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। यानी वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करती है, अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का समूह होता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे प्रोग्राम अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जैसे सी है, C++ है, जावा है, .NET है। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें प्रोग्राम बनते हैं। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर में कि किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में रोल नंबर प्राप्तांक देने वाले प्राप्त प्रतिशत को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को रोल नंबर तथा प्राप्तांक देने पर प्राप्त प्रतिशत को क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण सूचना कहते हैं। यानी रोल नंबर और प्राप्तांक तो हमारे पास में रो डाटा है और उससे अर्थपूर्ण सूचना क्या बन जाती है, प्रतिशत बन जाती है। तो प्रतिशत क्या होगा यहाँ पे, अर्थपूर्ण सूचना होगी। तो इस सूचना को हम इस टाइप की सूचना को हम बोलते हैं अर्थपूर्ण सूचना। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को तीन में अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग वर्गीकरण होते हैं इनके, जो 3 में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। एनालॉग और डिजिटल दोनों गुण जिस कंप्यूटर में है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि के मापन में किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड का प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग होता है रोगी का तापमान नापना, धड़कन, रक्तचाप आदि के लिए। किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। किस कंप्यूटर को पर्सनल कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर किसका उदाहरण है। ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, यानी माइक्रो कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर में इनमें सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि माइक्रो में लैपटॉप माइक्रो आता है जो पर्सनल कंप्यूटर में आता है, डेस्कटॉप पर्सनल होता है और पाम टॉम कंप्यूटर भी पर्सनल होता है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है वो इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ये तीनों ही नहीं होंगे, यानी लैपटॉप भी नहीं है और पाम टॉप भी नहीं है और डेस्कटॉप भी नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर इसका उदाहरण नहीं है। ये बाकी सब उदाहरण है और इसकी ये उदाहरण नहीं। निम्न में से किस कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। किस कंप्यूटर में होते हैं, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं जिसमें मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं एक साथ बैठ करके, मिनी कंप्यूटर में। किस कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी एक साथ बैठ के कई लोग काम कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और सुपर कंप्यूटर में भी एक साथ कई लोग बैठ के काम कर सकते हैं। तो इन सभी उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी होंगे। किस कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। IBM 4300 किस कंप्यूटर का उदाहरण है। IBM 4300 मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। किस कंप्यूटर का उदाहरण है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ताप, दाब, लंबाई अथवा विद्युत आदि से उपलब्ध भौतिक डाटा पर सीधे कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। भौतिक डाटा पर सीधे कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, वो इस पर सीधा कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर को किसको बोलते हैं, स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर का काम करता है, जिससे हम स्पीड नापते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर में आता है। अंकों यानी बाइनरी डिजिट के रूप में
उपलब्ध डाटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है? विद्युत मीटर कार्य करता है। बाइनरी डिजिट के रूप में उपलब्ध डाटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है? विद्युत मीटर। किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है? यानी किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी ज़्यादा होती है और कार्य करने की गति भी सर्वाधिक होती है? तो इसमें क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है। तो सुपर कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और कार्य करने की गति भी बहुत फास्ट होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर इनका यूज नहीं होता उसमें तो सीधा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? CRAY, क्रे। ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भारत में पुणे स्थित सीडेक द्वारा किस सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है? पुणे से सीडेक द्वारा किस कंप्यूटर का किया गया? परम कंप्यूटर का किया गया। परम कंप्यूटर सीडेक द्वारा बनाया गया। तो परम कंप्यूटर का उत्कृष्ट स्वरूप कौन सा है? ये सारे हैं। परम 10,000, परम पदम, परम आनंद, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश किसके द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश किसके द्वारा भेजा जा सकता है? इनमें से उपरोक्त सभी के द्वारा भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर संदेश किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा। इसका आंसर होगा ईमेल के द्वारा। इंटरनेट पर उपलब्ध किसी सुविधा के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है? चैटिंग के द्वारा। इंटरनेट पर उपलब्ध किस सुविधा के द्वारा? यानी चैटिंग सुविधा के द्वारा संदेश एक दूसरे को भेजे जा सकते हैं, यानी मैसेज किए जा सकते हैं, जैसे चैटिंग करते हैं हम, व्हाट्सएप है और है अदर चीज़ों से। इंटरनेट पर उपलब्ध किस सुविधा से किसी फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है? नेट टेलीफोनी के द्वारा। नेट टेलीफोनी में दोनों लोगों के पास कंप्यूटर होना ज़रूरी नहीं है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध किस सुविधा से किसी फ़ोन पर संपर्क किया जाता है? नेट टेलीफोनी। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, गूगल डुओ हो गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो गया, ये इनके थ्रू जो नेट टेलीफोनी के यूज के थ्रू होती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे अमेजोन है, ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट है, ये सब अमेजोन साइट है। तो वस्तुओं को बेचना और खरीदना इसकी इन पे होता है, तो ये ई कॉमर्स साइट कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ई बैंकिंग। यानी एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हम फ़ोन पे या ये करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, इनको सब ई बैंकिंग बोला जाता है। निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? तो नहीं में कौन सा होगा? एक तो इंटरनेट के माध्यम से पानी का बिल भरना, ये बैंकिंग का उदाहरण है। इंटरनेट के माध्यम से किसी सेवा का भुगतान करना, ये भी इसका उदाहरण है। एटीएम से धनराशि निकालना, एटीएम भी क्या करती है? इंटरनेट के थ्रू काम करती है, इसलिए इसमें ये भी इसका उदाहरण है। लेकिन बैंक में धनराशि जमा करना, ये जमा तो हम क्या करते हैं? कैश जमा करते हैं, तो वो क्या है? ई बैंकिंग का काम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ई बैंक में धनराशि जमा करना इसका काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल नेम है। प्रकाशन मुद्रण कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करना क्या कहलाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। प्रकाशन मुद्रण कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करना क्या कहलाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटरों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में सीटी स्कैन के रूप में किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में, एमआरआई में, इन सब में यूज किया जाता है इनका। तो प्रोक्त सभी आंसर आएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटरों का उपयोग अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई इन सब के लिए यूज किया जाता है।